इमेजिन करो एक हैकर को किसी कंपनी के नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं पता। नो मालवेयर, नो फिशिंग, नो एक्सप्लॉइट, बस एक सर्च इंजन। और कुछ सेकंड्स के अंदर उसके सामने इंटरनेट पे एक्सपोज्ड कैमरा, सर्वर, राउटर्स और आईओटी डिवाइसेस की लिस्ट आ जाती है। स्केरी लग रहा है, राइट? और सबसे शॉकिंग बात, ये इन्फॉर्मेशन किसी डार्क वेब से नहीं आई, ये पब्लिकली अवेलेबल है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज रितिका शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं शोडान के बारे में, जिसे काफी लोग गूगल फॉर हैकर्स भी कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ जो आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत हेल्प कर सकती है। आज के टाइम पर साइबर सिक्योरिटी सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं है। एआई ने अटैक्स का लेवल कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अटैकर्स ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं, एआई पावर्ड फिशिंग कैंपेन्स आ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो सिर्फ कॉन्सेप्ट ना जाने बल्कि रियल वर्ल्ड टूल्स और प्रैक्टिकल सिक्योरिटी वर्क फ्लोस को भी समझे। और इसी गैप को फिल करने के लिए AWS क्यूबटेक लेकर आया है एआई पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। ये बिगिनर से एडवांस लेवल तक डिजाइन है। इसमें आप सीखोगे नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, एथिकल हैकिंग, वेब सिक्योरिटी, रिकॉनेसेंस, मालवेयर बेसिक और सिर्फ थ्योरी नहीं, 40+ इंडस्ट्री टूल्स, 8+ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, लाइव मेंटर सेशंस, प्रैक्टिकल लैब्स और 4 वीक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी इंक्लूडेड है। मतलब आप सिर्फ वीडियोस नहीं देखते, आप एक्चुअली में अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्ड कर रहे हो। अब अगर आप लोगों को सीरियसली साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी चेकआउट करो बिफोर सीट्स फुल हो जाए। चलिए अब अपन अपने प्रैक्टिकल डेमो की तरफ चलते हैं। अब चलिए प्रैक्टिकल डेमो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं शोडान एक्चुअली में कैसे काम कर सकता है। तो अभी आप लोग स्क्रीन पे जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे आपको शोडान का इंटरफेस दिख रहा है। अब ये शोडान का इंटरफेस आता कैसे है, देखो। जब भी आप शोडान सर्च करोगे तो सिंपली ऐसा समझो कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है। जब आप लॉग इन कर लोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। ये जो इंटरफेस है ये सिंपल है। यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो फिल्टर्स की चीट शीट है, अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ सिटी से रिलेटेड सर्च करना है तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। कंट्री से रिलेटेड यूज कर सकते हो तो आप कंट्री लिख सकते हो एंड आखिरी में लिख सकते हो लाइक इंडिया के लिए IN, यूएस के लिए US, और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, राइट। नाउ अगर मुझे स्पेसिफिकली कुछ सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी शोडान पे। अब सबसे पहले मैं सर्च करूंगी वेबकैम XP, ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो शोडान ने मुझे इंटरनेट फेसिंग कैमरा रिलेटेड डिवाइस दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, शोडान ने इन डिवाइसेस को हैक नहीं किया है। कि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे एक्सपोज है। ये दिख रही है आपको चीजें, हर रिजल्ट के अंदर IP है, एड्रेस है, लोकेशन है और ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन भी है। अगर मैं किसी रिजल्ट को ओपन करूं, यहाँ पे और भी डिटेल्स विजिबल होगी। ये एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट पर पब्लिकली एक्सपोज्ड है इस टाइम पर। जैसे कि यहाँ पे ये कैमरा बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट से है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर लोकेशन आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये स्नैपशॉट्स है। नाउ देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन अराउंड हियर। अब स्पेसिफिकली अगर मुझे इंडिया के लिए सर्च करना है, ठीक है, अगर मेरे को कैमरा देखने इंडिया की बात करूँ मैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे सिंपली कंट्री और यहाँ पे फिल्टर लगा दिया कि भाई मेरे को इंडिया के जितने भी कैमराज एक्सपोज्ड है वो चाहिए। अब यहाँ पे चीज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही है। यहाँ पे मुझे IP दिख रहा है, यहाँ पे मुझे इंडिया मुंबई दिख रहा है, यहाँ पे मुझे क्लाउड दिख रहा है कि भाई ये लिनोड सर्विसेज यूज कर रहा है एंड इट इज अ क्लाउड सर्विस। अब यहाँ पे एक हनी पॉट दिख रहा है, देखो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये जो हनी पॉट यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये अटैकर्स को ल्योर करने के लिए लगाया जाता है बेसिकली, कि अटैकर्स आए, इस पे कुछ एक्टिविटी करे और वो लोग देख पाए कि अटैकर्स एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर हनी पॉट्स फॉर अटैकर्स। तो यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैमरास एक्सपोज मिल जाएंगे। अब जैसे कि मैंने पहले सिर्फ वेबकैम XP सर्च करा था, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि यूनाइटेड स्टेट के इतने कैमराज है जो विजिबल है, जर्मनी के इतने, यूनाइटेड किंगडम्स के 5, नीदरलैंड्स के 5, ठीक है। यहाँ पे मुझे पोर्ट्स भी दिख रहे हैं 8080, 8080, 9081, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स भी दिख रहे हैं। अब जब मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया कि अपन स्पेसिफिकली कंट्री के लिए भी सर्च कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अपन नॉर्मल वेबकैम XP भी सर्च करेंगे तो भी अपने पास बहुत सारे कैमरास अपन को दिखेंगे, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि जो ये कंट्री फिल्टर्स है इसे क्यों काम में लिया जाता है, अगर मुझे स्पेसिफिकली किसी रीजन के देखना है तो मैं ये सर्च करूंगी। यहाँ जो लोकेशन आप देख रहे हो वो जनरली IP जियो लोकेशन डेटाबेस से एस्टिमेट की जाती है। ये GPS लोकेशन, आपको यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस दिख रही है, IPs दिख रहे हैं, राइट। लेकिन इससे हमें एक आइडिया मिल रहा है कि डिवाइस किस रीजन से ब्लॉक करता है, सिर्फ ये इसका पर्पस है, ओके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पोर्ट 22, अब कैमरा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं सर्च कर रही हूँ यहाँ पे पोर्ट 22।
पोर्ट 22 जनरली एसएसएच सर्विस के लिए यूज होता है, राइट। एसएसएच एडमिनिस्ट्रेशन को रिमोटली लिनक्स सर्विस मैनेज करने की कैपेबिलिटी देता है। यहाँ आप देख सकते हो कि पोर्ट 22 ओपन है, यहाँ पे हमें सब जगह दिख रहा है, ठीक है। मैंने स्पेसिफिकली यही सर्च करा है। और नीचे बैनर इन्फॉर्मेशन भी विजिबल है। बैनर इन्फॉर्मेशन हमें ये बताती है कि कौन सी सर्विस रन हो रही है और कई बार उनका वर्जन भी रिवील कर देती है। इसी प्रोसेस को फिंगर प्रिंटिंग या बैनर ग्रैबिंग भी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। देखो स्पेसिफिकली मैंने पोर्ट 22 सर्च करा, यहाँ पे अपने पास बहुत सारे आईपीज आ गए, इन्फॉर्मेशन आ गई अपने पास, स्पेसिफिकली कंट्रीज आ रही है कि कहाँ पे है ये, और अपने पास यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको ये बताती है कि कौन सी कंट्री में कितने पोर्ट है जो 22 पे काम कर रहे हैं और जो एक्सपोज है इंटरनेट पे। एंड यहाँ पे टॉप ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रही है, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आपको बता रहा है, टॉप प्रोडक्ट्स भी आपको बता रहा है। तो आप देख रहे हो कितना सारा डेटा है जो एक्सपोज है इंटरनेट पे। अब अगर हम बात करेंगे पोर्ट 3389 की, लेट मी सर्च इट, पोर्ट 3389, ओके। पोर्ट 3389 मैंने यहाँ पे सर्च करा है। देखो जो पोर्ट 3389 होता है ये रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यानी आरडीपी का डिफॉल्ट पोर्ट है। ऑर्गेनाइजेशन विंडोज सिस्टम को रिमोटली मैनेज करने के लिए आरडीपी यूज करती है। यहाँ जो भी सिस्टम्स आप देख सकते हो, यहाँ जो भी सिस्टम्स आप देख रहे हो उनमें आरडीपी सर्विस विजिबल है। अगर आरडीपी इंटरनेट पर एक्सपोज हो और प्रॉपर सिक्योरिटी कंट्रोल्स ना हो, अटैकर्स के लिए ये एक अट्रैक्टिव टारगेट बन सकता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन वीपीएन, एमएफए और एक्सेस रिस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट करती है। सी यहाँ पे अपन को दिख रहा है, ओके, यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट है एंड यहाँ पे अपन को सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। सी यहाँ पे ऐसे स्नैपशॉट्स भी दिखते हैं। दीज आर द स्नैपशॉट जब इंडेक्स करते टाइम शोडान ने लिए हैं। एंड ऐसे अपन बहुत सारी वो देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे आपको है ना टोटल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे टोटल रिजल्ट्स कितने आए हैं अपने पास, टॉप कंट्रीज कौन कौन सी है, ठीक है, टॉप ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, टॉप प्रोडक्ट्स कौन से है, एंड टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे अपन को सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो अब हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं, प्रोडक्ट अपाचे, ठीक है। अपाचे दुनिया के सबसे पॉपुलर वेब सर्वर्स में से एक है। लेट्स सर्च इट। अब जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सर्च करा प्रोडक्ट अपाचे, यहाँ पे बहुत सारे आईपीज आ गए है ना, बहुत सारे सिस्टम्स है। यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें पता चल रहा है कि ठीक है ये सर्वर इज यूजिंग अपाचे। अब देखो शोडान ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सिस्टम अपाचे वेब सर्वर्स रन कर रहे हैं। कई बार वर्जन इन्फॉर्मेशन भी विजिबल होती है और इसी वजह से डिफेंडर्स आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। दिस इज अमेजिंग। यहाँ पे आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अपन कुछ हैक नहीं कर रहे, अपन कहीं कोई टूल स्पेसिफिकली यूज नहीं कर रहे, फिर भी अपने पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि इंटरनेट पे प्रेजेंट है, राइट। तो ये एक बहुत हेल्पफुल चीज है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स दिखेंगे, देखिए ये सब स्क्रीनशॉट्स है, बहुत सारी अपने पास चीजें आ जाएगी। ये सारे विंडोज के जितने भी स्क्रीनशॉट्स है, राइट। यहाँ पे जब जो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है यहाँ पे सब स्क्रीनशॉट है। अब शोडान मुझे सिर्फ वही रिजल्ट दिखाएगा जिनके स्क्रीनशॉट कैप्चर किए गए हैं। यहाँ आप लॉगिन पेजेस, डैशबोर्ड और डिफरेंट इंटरफेसेस का स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अब बहुत लोगों को लगता है कि शोडान लाइव फीड स्ट्रीम कर रहा है, लेकिन रियलिटी में कई केसेस में स्क्रीनशॉट या प्रीव्यूज होते हैं जो इंडेक्सिंग प्रोसेस के दौरान कलेक्ट किए गए हैं। ये फीचर एनालिस्ट को क्विकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि एक्सपोज सिस्टम किस टाइप का है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई हो, राइट। तो गाइस आज हमने देखा कि शोडान कैसे इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस को इंडेक्स करता है, कैसे हम कैमरा, सर्वर, एक्सपोज सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं, कैसे स्क्रीनशॉट, बैनर और ओपन पोर्ट्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शोडान खुद वल्नरेबिलिटी क्रिएट नहीं करता है, ये सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दिखाता है जो ऑलरेडी इंटरनेट पर एक्सपोज है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अटैक सरफेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए। सो गाइज अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एथिकल एंड स्टे सिक्योर।